ये हार जीत जो है वो नसीब की बात है। ज़ाहिर सी बात है, एक न एक को हारना होता है और एक न एक को जीतना होता है। तो ये हार जीत तो नसीब की बात होती है, लेकिन एक दूसरे को गालियाँ देना, मारना, बुरा भला बोलना, सर फाड़ना, गोलियाँ चलाना, ये तो अच्छी बात नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, मैं वाला सनाज एक नए ब्लॉग के साथ हाजिर हूँ। कराची समेत मुल्क भर में इलेक्शन का आज दिन है। इलेक्शन ड्यूटी के लिए रवाना हो रहा हूँ। तो आइए चलते हैं अपने ब्लॉग और इलेक्शन ड्यूटी की तरफ। बाइक को करते हैं स्टार्ट करते ही सीधा मेन रोड पर चढ़ते हैं और मेन रोड पर चढ़ते ही सीधा अपने पोलिंग स्टेशन की तरफ मैंने सफ़र शुरू करना है। जैसे ही सफ़र शुरू किया तो बिल्कुल अंधेरा था, क्योंकि सुबह तकरीबन 6 बजे का टाइम था और मुझे 7 बजे अपने पोलिंग स्टेशन पर हर हाल में पहुंचना था, क्योंकि 8 बजे पोलिंग का सिलसिला शुरू होना था। तो मैं मेन रोड के ऊपर चढ़ चुका हूँ। यहाँ से सीधा पोलिंग स्टेशन के करीब पहुँचता हूँ। वहाँ पहुँचकर सबसे पहले ऐसा करते हैं कि नमाज़ फ़जर अदा कर लेते हैं। नमाज़ फ़जर अदा करने के बाद ड्यूटी शुरू करेंगे। जैसे ही मैं यहाँ इलाके में पहुँचा तो अपनी बाइक मैंने लगाई साइड पर और मस्जिद में आ गया। वज़ू करते हैं, वज़ू करते ही नमाज़ फ़जर अदा करते हैं। नमाज़ फ़जर अदा करने के बाद मैं सीधा पहुँचा पोलिंग स्टेशन पर। सामान मेरे पास आ चुका था। अब बैठे हुए थे कि टाइम शुरू हो। टाइम शुरू होने के बाद अपने जो है वोट डालने वाले वोटर्स का मुझे इंतज़ार था। इंशाल्लाह कराची और मुल्क पाकिस्तान में कुछ ही देर बाद पोलिंग का वक्त शुरू होने वाला है। तैयारियां मुकम्मल होने को जा रही हैं और चंद ही मिनटों में इंशाल्लाह पोलिंग का अमल शुरू हो जाएगा। मेरे सामने पोलिंग एजेंट और पोलिंग ऑफिसर मौजूद होंगे और मेरे लेफ़्ट हाथ पर जो ये बॉक्स लगा हुआ है, इसमें जो है वोटर्स जाएंगे, जाकर अपने मुंतखब इंतखाबी निशान पर स्टैंप लगाएंगे और स्टैंप लगाने के बाद मेरे सामने ये रखे हुए जो 2 बॉक्स हैं, इनके अंदर अपने वोट डालेंगे। वाइट कलर जो है वो सूबाई का है, ग्रीन जो है वो नेशनल का है। पोलिंग का अमल शुरू होकर काफ़ी वक्त गुजर गया है। अब बिल्कुल आखिरी मराहिल की तरफ पोलिंग है। अब पोलिंग ख़त्म होने वाली है। जैसी पोलिंग ख़त्म होती है तो हम गिनती को शुरू करने की तरफ सफ़र कर चुके हैं। 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85। हमारे तमाम मामला कंप्लीट हो गए। तमाम मामला कंप्लीट होने के बाद हम मेन इलेक्शन ऑफिस की तरफ अब सफ़र शुरू करने लगे हैं। तो चलते हैं मेन इलेक्शन ऑफिस की तरफ। अल्हम्दुलिल्लाह अपने पोलिंग बूथ से फारिग होकर मरकज़ी पोलिंग बूथ मलीर के मरकज़ी पोलिंग बूथ की तरफ सफ़र शुरू कर दिया है। सामान वगैरह गाड़ी में आ रहा है, मैं बाइक पर हूँ, तो वहाँ चलते हैं तो सारा सामान जमा करा के फिर घर की तरफ सफ़र शुरू करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह भाई डिप्टी कमिश्नर ऑफिस मलीर ये सामने पहुँच चुका हूँ और गाड़ियाँ यहाँ पर आना शुरू हो गई हैं पोलिंग स्टेशन से। मेरी गाड़ी थोड़ी पीछे रह गई है, उसी का वेट कर रहा हूँ। जैसी गाड़ी आती है तो अंदर जाते हैं, चीज़ें जमा कराते हैं। तकरीबन 11 से ऊपर टाइम हो गया है, तो चीज़ें जमा करा के सीधा घर की तरफ सफ़र शुरू करते हैं और सुबह देखते हैं कि मुल्क पाकिस्तान में किसकी हुकूमत बन रही है। ये मलीर का मरकज़ी ऑफ़िस है। मरकज़ी ऑफ़िस पे पहुंचा हूँ तो यहाँ पर आवाम का जम गफ़ीर है। वोटर्स जमा कराने वालों की लाइनें लगी हुई हैं, अंदर स्क्रीनें लगी हैं जिसके ऊपर जो है वोटिंग की काउंटिंग वगैरह चल रही है। तो खैर यहाँ पर भी काफ़ी टाइम लगने की मुझे नज़र आ रहा है कि काफ़ी टाइम लगेगा, क्योंकि काफ़ी टाइम लगेगा। काफ़ी आवाम यहाँ मौजूद है। तमाम लोग अपनी लिस्टें वगैरह जमा कराएंगे। सब चीज़ें जमा कराने के बाद फिर ही शायद हम यहाँ से फ़ारिग होकर घर की तरफ सफ़र शुरू कर सकते हैं। इससे पहले कोई चांस नहीं है। तो ये गाड़ी हमारी आ गई है, हम आ गए हैं टेबल्स के ऊपर। यहाँ पर अपनी चीज़ें जमा कराते हैं और चीज़ें जमा कराने के बाद फिर अपने घर की तरफ सफ़र शुरू करना है। आप देख सकते हैं आवाम का इतना रश है, तो ज़ाहिर से पोलिंग का अमल तो ख़त्म हुआ, लेकिन जो उनके मामलात हैं वो अभी तक जो है ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे। रात कराची में इलेक्शन का वक्त ख़त्म हो गया था, अभी उसके नतीजे आना बाकी हैं। रात घर पहुँचते पहुँचते भी तकरीबन 1:30 बज चुका था। तो घर पे आते आराम करना था, आराम किया, क्योंकि थकन बहुत थी। इलेक्शन की रात भी नींद नहीं पूरी हो सकी थी, कि जागने की रात थी। और फिर इलेक्शन में भी सुबह 5:30 बजे उठकर ड्यूटी पर भी जाना था, तो इसलिए से व्लॉग भी कंप्लीट नहीं हुआ, बस आया आकर सो गया। तो बहरहाल ये कि अभी नतीजे आना बाकी है कि पाकिस्तान के अंदर कौन सी हुकूमत या कौन से लोग जो है वो हुकूमत बना सकेंगे। और बहरहाल ये कि पाकिस्तान में कई जगह पे दंगे फसाद, मार कूट, लड़ाई झगड़ा सब कुछ हुआ, जो कि अखलाकी तौर पर नहीं होना चाहिए। हार जीत जो है वो नसीब की बात है। ज़ाहिर सी बात है, एक न एक को हारना होता है और एक न एक को जीतना होता है। तो ये हार जीत तो नसीब की बात होती है, लेकिन एक दूसरे को गालियाँ देना, मारना, बुरा भला बोलना, सर फाड़ना, गोलियाँ चलाना, ये तो अच्छी बात नहीं है। बहरहाल
एक बड़ी प्यारी बात, जब अच्छी बात वो बतानी भी चाहिए कि जिस पोलिंग स्टेशन पे मैं था वो मलिर का हल्का NA 230 और PS 88, वहाँ पर तकरीबन जो है ना पश्तून बरादरी थी पोलिंग स्टेशन पर, ठीक है। पश्तो ज़बान से ताल्लुक़ रखने वालों। लेकिन बड़ी अच्छी बात ये रही कि वहाँ पर 5-6 सियासी जमातें थी जिनके वोटर्स थे, लेकिन बड़ा अच्छा माहौल रहा, पुरअमन माहौल रहा। कोई लड़ाई, कोई झगड़ा, कोई बदतमीज़ी कुछ भी नहीं हुई। बल्कि वहाँ पर वो जो बैठे हुए थे वो ये कह रहे थे, यार हमारे पूरे PS के अंदर ये पोलिंग बूथ ऐसा है जहाँ पर इतना प्यारा माहौल है और बड़ी प्यार से मोहब्बत से जो है पोलिंग हो रही है। तो भारत सुबह 8:30 बजे से लेके शाम 5 बजे तक पोलिंग हुई। कोई लड़ाई झगड़ा, बदतमीज़ी, कोई ऐसी चीज़ नहीं हुई। तो खैर, मुल्क पाकिस्तान में जहाँ भी ऐसा हो तो लड़ाई झगड़े नहीं होने चाहिए, प्यार मोहब्बत से हमें मिलजुल कर रहना चाहिए। वैसे थे तो हम पाकिस्तानी, तो लड़ने झगड़ने की क्या बात है। हार जीत तो नसीब की बात है, और बाकी नसीब जो है वो आज रात तक फाइनल होगा कि कौन हारा कौन जीता। तो खैर, इसी के साथ अपने इस व्लॉग को भी एंड करता हूँ। फिर एक नए व्लॉग के साथ हाजिर होऊंगा। अल्लाह हाफ़िज़।